रामकृपाल यादव के लिए ये चुनाव इसलिए मुश्किल है क्योंकि पहली बात तो ये कि इंडिया गठबंधन और आरजेडी स्पेशली इस बार अपना पूरा ताकत, जो अपना पूरा जोश है और जितना औकात उनका हैसियत है, वो सब लगाकर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और राज्यसभा सांसद अपनी बेटी को भेजने के बाद भी वो पाटलिपुत्रा से अगर मीसा भारती को उतारे हैं तो इसका मतलब यही है कि रामकृपाल यादव वो आदमी हो चुका है, वो चेहरा हो चुका है यादवों का बीजेपी के लिए कि उनके सामने आपको अपने एक परिवार के आदमी को ठसक से उतारना पड़ेगा, वरना लालू यादव ये सीट किसी और को दे सकते थे। आरजेडी का आदमी सिर्फ यही सोचता है कि लालू के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, उसका बच्चा का बच्चा, उसके बच्चा का बच्चा का बच्चा, ऐसा सोचता है। तो यहां इशू हमको लगता है, आप अगर जात की बात पर आइएगा तो पाटलिपुत्रा में यादव वोटर्स कितने हैं सबको पता है, मुसलमान कितने हैं ये भी सबको पता है। अब देखिए, आप अगर एक बेस वोट की बात करें तो जनरल कास्ट का बेस वोट मान लेते हैं कि रामकृपाल यादव को वोट देगा क्योंकि उसको मोदी का बात है। लेकिन रामकृपाल यादव से कोई बहुत बड़ा आंकड़ा जो उनका जीत का अंतर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर रामकृपाल यादव को उस रथ पर रखा जाता तो हमको लगता है बहुत बेहतर होता। आप मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ये कहते हैं कि हम लोग सर्व समाज, सर्व के लेकर साथ चलते हैं, और आप अपने एक अच्छे सांसद को लेकर नहीं चल रहे हैं। यादव है नित्यानंद राय, यादव है रामकृपाल यादव, और लालू यादव के सामने, तेजस्वी यादव के सामने अगर आपको लोहा को लोहा काटता है, यही ना हम लोग पढ़े हैं, यही ना हम लोग सुने हैं, समाज यही ना कहता है। तो रामकृपाल यादव को अगर उस रथ पर, उस गाड़ी पर जगह मिलती तो बहुत अच्छा होता। हम पिछले 11 साल से खाना पका रहे हैं, जैसे हम कलकत्ता से है, हम बिहार में आके खाना पका रहे हैं। तो यहाँ का आदमी को चाहिए यहाँ का जैसा देहाती साथ, जैसे चिकन में हो तो देहाती चिकन, मटन में हो तो चंपारण मीट। तो हम लोग हमेशा से पसंद करते आए हैं आईटीसी का सनराइज मसाला। हम एक बार गेस्ट को पार्टी में, बर्थडे पार्टी में यूज़ किए थे सनराइज मसाला, उनको बहुत अच्छा लगा कि सनराइज मसाला ही देता है खाने को स्वाद बिहार का। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पाटलिपुत्रा हॉट सीट बनी हुई है। यहां की लड़ाई में एक तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार की साख दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के पुराने कैडर और भाजपा की साख दांव पर लगी हुई है। हम आज चर्चा के माध्यम से जानेंगे कि पाटलिपुत्रा की लड़ाई कौन जीतेगा और कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं विशाल और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले स्वागत है भैया। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से 2 बार से रामकृपाल यादव जीतते हुए आ रहे हैं, क्या तीसरी बार वो अपने साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मुश्किल लग रहा है, हमको लगता है कि इस बार पाटलिपुत्रा की लड़ाई बहुत मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि देखिए जो 2 बार सांसद वो बने हैं, 39-40-45 हजार का गैप रहता है, और 39-40-45 हजार का गैप जो होता है बेद जी, बहुत बड़ा गैप नहीं होता है। रामकृपाल यादव के लिए ये चुनाव इसलिए मुश्किल है क्योंकि पहली बात तो ये कि इंडिया गठबंधन और आरजेडी स्पेशली इस बार अपना पूरा ताकत, जो अपना पूरा जोश है और जितना औकात उनका हैसियत है, वो सब लगाकर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और स्पेशली तेजस्वी और तेजस्वी का पूरा परिवार जिस तरीके से रोहिणी और मीसा के लिए काम कर रहा है, वो लग रहा है कि इस बार का चुनाव रामकृपाल जी नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद ये लोग एंटी इनकम्बेंसी का मतलब नहीं समझ रहे हैं, जो समझना होगा भाजपाइयों के लिए बात हम कह रहे हैं। रामकृपाल जी 10 साल से सांसद तो हैं, रामकृपाल जी का बेस जो शुरुआत हुआ था आरजेडी से हुआ था, ये भी सब लोग जानते हैं। लालू जी ने उनको नेता बनाया, ये भी सब लोग जानते हैं। आज भाजपा में है, आज मोदी जी का गुण गाते हैं, 10 साल से भाजपा के टिकट पर सांसद भी बनते आ रहे हैं। लेकिन इस बार बेद जी मामला गड़बड़ा जाएगा, और ऐसा गड़बड़ाएगा कि हो सकता है कि रामकृपाल यादव के हाथ से पाटलिपुत्रा की सीट निकल जाए। और हम ये बात कोई हवा में नहीं कह रहे हैं। आप अगर जात की बात पर आइएगा तो पाटलिपुत्रा में यादव वोटर्स कितने हैं सबको पता है, मुसलमान कितने हैं ये भी सबको पता है। अब देखिए, आप अगर एक बेस वोट की बात करें तो जनरल कास्ट का बेस वोट मान लेते हैं कि रामकृपाल यादव को वोट देगा क्योंकि उसको मोदी का बात है। लेकिन रामकृपाल यादव से कोई बहुत बड़ा आंकड़ा, जो उनका जीत का अंतर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इसीलिए इस बार अगर मीसा भारती 2-4-5 जगहों पर जहां पर वो लैग करती थी, एक तो मुसलमानों का भी कुछ वोट मिले जाते हैं, रामकृपाल यादवों का भी कुछ वोट रामकृपाल जी ले जाते हैं। अगर इस पर मीसा भारती ने इस बार कंट्रोल कर दिया तो मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से जीतने से, लिख कर रख लीजिए, कोई नहीं रोक सकता है। और 4 जून को जब गिनती होगी तब ये समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। पटना में प्रधानमंत्री का पहली बार रोड शो होता है, मोदी जी आते हैं, खूब घूमते हैं, नीतीश कुमार साथ में थे, लेकिन उस रोड शो में रामकृपाल यादव कहीं नजर नहीं आते हैं। पहला सवाल तो कि इसका मायना क्या था, और दूसरा कि क्या यादव इससे नाराज होंगे मोदी जी से? अब देखिए, एक बात समझिए, पहला बात जो भाजपा वाले अगर तर्क देना चाहें तो दे सकते हैं कि रामकृपाल जी का वो क्षेत्र नहीं था, क्योंकि पटना साहिब के लिए रविशंकर प्रसाद जी का वो क्षेत्र कहा जाएगा। लेकिन
अगर रामकृपाल यादव को उस रथ पर रखा जाता तो हमको लगता है बहुत बेहतर होता। आप मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ये कहते हैं कि हम लोग सर्व समाज सर्व के लेके साथ चलते हैं, और आप अपने एक अच्छे सांसद को लेकर नहीं चल रहे हैं। यादव है नित्यानंद राय, यादव है रामकृपाल यादव, और लालू यादव के सामने, तेजस्वी यादव के सामने अगर आपको लोहा को लोहा काटता है, यही ना हम लोग पढ़े हैं, यही ना हम लोग सुने हैं, समाज यही ना कहता है, तो रामकृपाल यादव को अगर उस रथ पर, उस गाड़ी पर जगह मिलती तो बहुत अच्छा होता। और जो आप बात कह रहे हैं, हो सकता है ये एक फैक्टर हो। अगर मीसा भारती यादवों को ये समझाने में सफल रहती हैं कि देखो मोदी यादव को नहीं मानता है, और अगर जो यादव रामकृपाल यादव को वोट देते हैं इस बात पर कि हमारे जात भी हैं और भाजपा के भी हैं, और अगर वो इस बार हट गए तो ये फैक्टर हो सकता है कि रामकृपाल यादव को चुनाव हरवाने में कारगर हो जाए। और मीसा भारती अगर इसको सिर्फ भुना लेती हैं बढ़िया तरीके से तो रामकृपाल यादव चुनाव हार जाएंगे। अगर लोगों को यह समझा दिया गया कि मोदी जी यादवों को उतना प्रेम नहीं करते हैं, मोदी जी को यादवों से उतना लगाव नहीं है, तो यादव रामकृपाल यादव को क्यों वोट देगा। अगर नंबर की बात करें तो नंबर यादव का बहुत ज्यादा ना है जी, और पाटलिपुत्रा का समीकरण समझ ही रहे हैं। तो अगर रामकृपाल यादव ये बात को नहीं समझा पाए कि नहीं नहीं मेरे वहां नहा रहने से कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मीसा भारती समझा ली कि दिक्कत है, तो समझिए कि सीट निकल जाएगा। मीसा भारती रामकृपाल यादव के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनेंगी? बहुत बड़ा चैलेंज बनेंगे। आप समझिए ना कि राज्यसभा लालू प्रसाद यादव के सामाजिक और लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिकल नॉलेज पर आप शक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर आदमी हर वक्त वेद बाबू नहीं चलता है। यही वो देश है जिस देश में कांग्रेस ने सारे लोकसभा सीटों को जीत लिया। यही वो देश है जिस देश में कांग्रेस के सामने कोई खड़ा होने का सोचता भी नहीं था। अरे भाजपा को पहली बार कितना सीट आया था? 2 सीट आया था यार। वो लोग उनके कार्यकर्ता जो पुराने हैं वो कहते हैं हम लोग 200 से 300 पार पहुंचने वाली पार्टी हैं, और उनका छाती फूल जाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। तो लालू यादव ने भी एक वक्त कई 19-20 सांसद यहां से जितवा देते थे, रेल मंत्री बन जाते थे, उनका हैसियत था ना। तो उनका पॉलिटिकल समझ, उनका राजनीतिक समझ, उनका सामाजिक सोशल समझ जो है वो कोई कम नहीं है। और राज्यसभा सांसद अपनी बेटी को भेजने के बाद भी वो पाटलिपुत्रा से अगर मीसा भारती को उतारे हैं, तो इसका मतलब यही है कि रामकृपाल यादव वो आदमी हो चुका है, वो चेहरा हो चुका है यादवों का बीजेपी के लिए, कि उनके सामने आपको अपने एक परिवार के आदमी को ठसक से उतारना पड़ेगा। वरना लालू यादव ये सीट किसी और को दे सकते थे। रितलाल यादव नंबर में लगे हुए थे, लेकिन उनको ये सीट नहीं दी गई। तो इस बात को समझिए, मीसा भारती एक बहुत बड़ी चैलेंज है। यादव है, लालू जी की बेटी है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है रामकृपाल यादव को चैलेंज करने के लिए। और यही वजह है कि उनको राज्यसभा हाल में भेजने के बाद भी टिकट दिया गया। तो चैलेंज तो वो है। मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि राज्यसभा का आपने जिक्र किया कि वो राज्यसभा सांसद हैं। एनडीए अक्सर इस मुद्दे को उठाती है कि क्या लालू प्रसाद यादव को कोई और यादव नहीं मिला पाटलिपुत्र क्षेत्र में जिसको उतारा जा सके मैदान में? ये वेद जी, इसका अपना सबका विश्लेषण है। हालांकि मेरा मानना यह है कि लालू जी बहुत बड़े परिवारवाद वाले इंसान हैं, इसमें हम नहीं पीछे हट रहे हैं। बतौर पत्रकार भी और बतौर बिहार के नागरिक भी हमको लगता है कि लालू जी परिवारवाद थोड़ा ज्यादा ही करते हैं। लेकिन बात यह भी है कि परिवारवाद कौन नहीं करता? राजनाथ सिंह के बेटा विधायक नहीं है क्या? आप बताइए ना। तो वही बात है वेद जी कि सब लोग परिवारवाद अपने हिसाब से करता है। विवेक ठाकुर किसके बेटे हैं? कोई गरीब आदमी के बेटे हैं क्या? तो वही बात है वेद जी, सब लोग ये करता है। हाँ, लालू प्रसाद यादव का इतना ज्यादा दिख जाता है कि उनके पार्टी को प्राइवेट कंपनी कहा जाता है, और बीजेपी को लोग इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि बीजेपी में कई अच्छाइयां भी हैं जो आरजेडी में नहीं है। आरजेडी का आदमी सिर्फ यही सोचता है कि लालू के बाद तेजस्वी के बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, उसका बच्चा का बच्चा, उसके बच्चा का बच्चा का बच्चा, ऐसा सोचता है। तो यहां इशू हमको लगता है। लेकिन अब ये मुद्दा इस बार पाटलिपुत्रा में अगर जनता की बात करें तो हमको लगता है कि यह हावी रहा। किसी के बोलने से हम बोले कि वेद जी पागल हैं और कोर्ट बोल दे कि नहीं वेद जी ठीक है, तो हमरे बोलने से क्या हुआ? कोर्ट का बात मानेंगे। तो हम और आप बोल दे कि भाई लालू जी परिवारवाद हैं और पाटलिपुत्रा का जनता ये बात मन में नहीं करे, तो हमारे और आपके बोलने से क्या होगा? तो विश्लेषण ऐसा होना चाहिए कि लोग का बात हो, तो लोग इस बात को नहीं मानता है। पाटलिपुत्रा की जो आरजेडी की काडर है वो इस बात को नहीं मानती है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जात का हो। जो अगर आरजेडी का है तो वो मानता है कि मीसा भारती को टिकट मिलना चाहिए था, और ये वोट का जब गिनती होगा तो आपको भी मालूम चल जाएगा। चलिए, आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि मीसा भारती रामकृपाल यादव पर कितना भारी पड़ेंगी, या फिर मामला कुछ और रहेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।